हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसा कि भगवान अपनी गीता में लिखते हैं कि कवि जो बहुत ज्ञानी मानी हैं, पंडित हैं और ज्ञान के विज्ञाता हैं, उनको कवि कहा गया। और इसी प्रकार से मुनि हैं। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ जैसे कि 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में की जो भी रचना हुई है वो सब व्यास जी का उच्चाट है। उन्हीं की कृपा से, उनकी अनुकंपा से सारे ग्रंथ जो हैं उन्हीं के प्रभाव से चल रहे हैं, उन्हीं के प्रभाव से बने हैं, उन्हीं की कृपा है। आज भी अगर कोई नया कुछ लिखता है तो वो भी उनकी ही अनुसार लिखा जा सकता है। उनकी कृपा है तो ही वो लिख सकता है। तो इसी प्रकार से बताया है कि जैसे मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनियों में शुक्राचार्य जी हैं, व्यास जी हैं। व्यास जी ने तो ग्रंथों को ही भगवान ने बताया, इसलिए उनको अपनी विभूति बताते हैं भगवान। तो जहाँ भी कुछ अच्छा दिखाई देता है या कुछ आपको अपने ऊपर कुछ ऐसी कृपा दिखती है तो वो भगवान की कृपा है, आपकी अपनी कुछ भी नहीं है। जैसे ये संसार चलाने के लिए जीविका दी गई है, तो जीवन को चलाने के लिए दी गई है, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो कुछ सामने आए उस समय पर उसी प्रकार से ज्ञानपूर्वक अपना मार्ग बना लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ बताते हैं कि जिस तरह से व्यास जी थे उसी प्रकार से शुक्राचार्य, जो शुक्राचार्य मुनि हुए, उन्होंने भी बहुत सारे ज्ञान का भंडार उनके पास रहा और वो शुक्र नीति के मुख्य प्रख्याता थे। तो प्रसिद्धि उनकी शुक्र नीति से ही थी, तो इसीलिए उनको शुक्राचार्य कहा जाता था। और उनकी शुक्र की नीति जो है इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा हर किसी को यही बात बताते थे कि हर पल हर समय हर काम में सबका उसका ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, इसको कहा जाता है। और ऐसे ही उन्होंने कहा है कि शुक्र नीति मतलब सबसे अच्छी नीति होती है। उस मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं, शुक्र नीति पर आप चल रहे हैं, तो आपसे कुछ गलत नहीं हो सकता। ये हमेशा इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु का शुक्रगुजार है जो आज हम कुछ कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। उठते बैठते उसका शुक्रगुजार हैं। तो इस प्रकार से शुक्र नीति को पढ़िए, बहुत अच्छी है शुक्राचार्य की। और जिस प्रकार से बताते हैं भगवान कि यहाँ पर 4 योनियाँ हैं, चारों योनि में जैसे अंडे से पैदा होने वाली, एक धरती के उद्गाव से होने वाली, जल में पैदा होने वाली और पृथ्वी पर रहते हुए जैसे कि मनुष्य योनि है, और एक जरा योनि है। तो जरा योनि में सब पशु पक्षी आ जाते हैं, वो जड़ से बंधे हुए होते हैं। और जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, दूबा है, वो सब उद्भव से हो जाती है पृथ्वी पर। इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि जितनी भी यहाँ पर संसार की रचना हुई है वो सारी रचना जौ से जौ पैदा होता है, ज्वार से ज्वार पैदा होती है, अनाज से अनाज ही पैदा होता है। तो मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है वो उसके ऊपर है। उसी में राक्षस योनि होती है, उसी में शुक्र योनि होती है, उसी में वेद व्यास जी होते हैं और उसी में ग्रंथ साहब भी होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य की योनि में ही जन्म मिलता है, लेकिन वो उसके कर्म के अनुसार, जैसे बताया है कि पसीने से लीख, जूह
आदि ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। केंचुआ मिट्टी में पैदा होता है, हाँ, धरती पर से। तो जो ऐसी चीज़ें बताई गई हैं वो सब 84 योनियाँ हैं, और 84 योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। और तो इस प्रकार से हमें मनुष्य योनि मिली है, तो उसका हमें शुक्रगुजार करना चाहिए और उसके कर्मों में अपने आप को जरूर ध्यान में रखकर उस प्रभु का ध्यान करके कोई भी मार्ग, कोई भी काम पूरा करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।